जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि तिवारी कुनबा जो है बीएसपी से निकाला जा चुका है और समाजवादी पार्टी की ओर वो देख रहा है। चलिए हम आपको पूरी चीज़ बताते हैं कि आखिर क्या बात हुई है जिसकी वजह से मायावती ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तिवारी कुनबे को ही पूरा निकाल दिया है। पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के विधायक बेटे विनय शंकर तिवारी और उनके बड़े भाई यानी और पूर्व सांसद कुशल तिवारी और विधान परिषद के सभापति गणेश शंकर पांडे को बीएसपी ने पार्टी से निकाल दिया है। इन तीनों को अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निकाला गया है। विनय शंकर तिवारी के सपा में जाने की अटकलें तेज होती जा रही थी जिसकी वजह से मायावती ने ये कदम उठाया है और माना जा रहा है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जानकारों की माने तो बाहुबली हरिशंकर तिवारी का कुनबा बसपा के साथ ही भाजपा के लिए भी एक चिंता का विषय बना सकता है। जहां भाजपा जो एक सोशल इंजीनियरिंग कर रही है उसमें इनको झटका मिल सकता है। वहीं बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक जो एक उनका परंपरागत वोट बैंक है उस पर भी बीजेपी को एक झटका यहाँ पर लग सकता है। जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सियासत में लंबे अरसे से हरिशंकर तिवारी का परिवार की जो चर्चा रहती थी वो हमेशा दूर रहते थे और इस परिवार का वर्चस्व पूर्वांचल के जातिगत समीकरणों में तिवारी परिवार का दखल भी बरकरार रहता था। करीब 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच वर्चस्व की जंग में ही ब्राह्मण बराम ठाकुर का रूप ले लिया था और माना जाता है कि इन्हीं दो बाहुबलियों के विधायक बनने के बाद यूपी की सियासत में बाहुबलियों की एंट्री शुरू हुई थी। हरिशंकर तिवारी चुल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और मुलायम सिंह यादव की सरकारों में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। अब आपको 2017 के चुनाव के आसपास हम लेके चलते हैं जहां बसपा के राजेश त्रिपाठी ने उन्हें चुनाव हरा दिया था, लेकिन इसके बाद भी यूपी की सियासत में तिवारी परिवार का जलवा बरकरार था और उनके छोटे बेटे और बड़े बेटे कुशल तिवारी संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रहे और छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चुल्लूपार सीट से विधायक हैं, जबकि हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे बसपा सरकार में सभापति के तौर पर विधान परिषद में सभापति रहे हैं। अब माना जा रहा है कि ये सभी नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप ये मानिए कि जानकार जितने भी हैं, राजनीतिक जानकार हैं, वो सभी ये मान रहे हैं यदि तिवारी परिवार समाजवादी पार्टी का दामन थामता है तो बसपा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। जहां बसपा सोशल इंजीनियरिंग से लोगों को लुभा रही है उसको झटका लग सकता है। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों की नाराजगी भी भाजपा के लिए कुछ सीटों पर मुश्किल खड़ी कर सकती है। सपा, बसपा या कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को लुभाने के लिए जुटे हुए हैं। भाजपा का कोर वोटर माने जाने वाला जो ब्राह्मण वर्ग है वो उनसे छिटक कर दूसरी पार्टी में जा रहा है। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। अब तिवारी कुनबा समाजवादी पार्टी अगर ज्वाइन करता है तो सपा में कितना प्रभाव डालेगा, उनके वोट बैंकों पर कितना प्रभाव डालेगा या आसपास के क्षेत्रों पर वो कितना असर डाल सकते हैं, ये तो फिलहाल जो चुनाव का नतीजे आएंगे उस पर ही निर्भर करेगा।